नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। जैसे कि हमारे एपिसोड चल रहे हैं, आज हम बात करेंगे नक्षत्र विचार के ऊपर। जब आपका जन्म होता है तो वो नक्षत्र, जैसे 27 नक्षत्र हैं, उस दिन का क्या नक्षत्र था, नक्षत्र का नाम क्या था, वो आपके ऊपर 80% अपना प्रभाव रखता है। अभी तक आपने जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, नवांश कुंडली ये तो सुना है। मैं आपको यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बता देना चाह रहा हूं दोस्तों। नक्षत्रों की जो गणना थी, ग्रह तो बाद में आए हैं, पहले विचार नक्षत्रों से होता था। जो हमारे प्राचीन एस्ट्रोलॉजर, जिन्हें साधु संत बोला जाता था, साइंटिस्ट भी कहा जाता था, वो यूनिवर्स में नक्षत्रों के ऊपर रिसर्च करते थे। रिसर्च को आप समझिएगा, नक्षत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। मैंने बताया है 27 नक्षत्र हैं दोस्तों, 27। ये 27th नक्षत्र जब आता है, फिर से रोटेट होके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलता रहता है। जैसे एक महीने का 1 से 30 दिन होते हैं, इसी तरह नक्षत्रों के अंदर 1 से लेके 27th नक्षत्र है। तो अब आप अपना जन्म कुंडली उठाइए, उसमें ऊपर सबसे पहले लिखा होता है कि आप किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। देखिए, आप, मैंने बताया है 80% प्रभाव है आपके ऊपर। जा तो ये आपको राजा बना देगा, जब फकीर बन जाएंगे आप। अब लोगों की कॉल्स आती हैं, वैसे एक सामाजिक तौर पे बात करते हैं कि हमने तो जी 10 पंडितों के पास चले गए जी, हम 20 के पास चले गए जी, उन्होंने सैकड़ों स्टोन डलवा दिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसके ऊपर विचार ही नहीं करा पंडित जी ने। एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको पढ़ा ही नहीं है। ये बहुत डीप साइंस है, इसको पढ़ने के लिए कई साल लग जाएंगे उनका। मेरा पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जन्म कुंडली को समझिए। कब समझेंगे? जब जिंदगी निकल जाएगी तब समझे। तो क्या समझे? एक कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुगे खेत। अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापे में आके आप हो ये अच्छा नक्षत्र विचार भी होता है। लो भैया, नया पंगा पड़ गया। इस चीज को अगर आप समझते हैं, इसके द्वारा आपको जेम्स भी डलते हैं, ये भी सुन लीजिएगा। अब इस नक्षत्रों के अंदर, जैसे मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये पहले गणना नक्षत्रों से होती थी, ग्रह तो सब बाद की बातें हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, हजारों लाखों साल, करोड़ों साल पहले जो हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं, भृगु जी ने जो लिखा था वो नक्षत्रों के ऊपर लिखा था। जो ज्योतिष है, ज्योतिष के जो अपने आप में मैं बोलता हूं रचयिता हैं, वो भगवान भृगु जी थे, संत भृगु जी थे। उन्होंने तो नक्षत्र लिखे थे। चलो आगे उसको नक्षत्रों को समझ ना आया, लोगों ने उस चीज को, जो हमारे और साइंटिस्ट थे, साधु थे, संत थे, जो एक विद्वान थे, उन्होंने ग्रहों में उसको बांटा कि लोगों को इजी समझ आ जाए। तो ऐसी चीजें थी दोस्तों। नक्षत्र विचार बहुत जरूरी है। ज्योतिष के ऊपर से विश्वास क्यों उठ रहा है? यही कारण है। इन्हीं कारणों की वजह से ज्योतिष बदनाम हो चुकी है। वरना ज्योतिष तो इतनी बढ़िया चीज है, आप हैरान हो जाएंगे। जो जीवन से मृत्यु तक का आपका बता रही है, इससे ऊपर साइंस क्या होगी? लोग, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है, गलत उपाय करवा दिए, गलत स्टोन डलवा दिए, और उसमें लोग खुश हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि कईयों को तो पता ही नहीं है, अब डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, हम तो खा रहे हैं जी। तो बचिए इन सब चीजों से, इसके ऊपर विचार करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कुंडली, योर बॉडी, योर स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो
तो दोस्तों ऐसी ढेरों जानकारियां आपके पास डे बाय डे हम लेके आते रहेंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल करें। पर्सनली मिलना चाह रहे हैं तो इस नंबर के ऊपर कॉल करें। दूर बैठे हैं, कहीं पे भी आना मुश्किल है, तो दोस्तों नंबर के ऊपर कॉल करके टाइम लीजिए। मैं बताऊंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप अपना फेथ कायम रखें। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस।